लेकिन ये अचानक से बिशंबर दयाल भी मुझे दिखाई दे रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, रक्षा विशेषज्ञ और अ प्राउड फौजी ऑल्सो। बिशंबर जी, ये क्या किसी चूक का नतीजा है? क्योंकि टीआरएफ तो ऑलरेडी सेटल्ड मॉड्यूल है कश्मीर में भाई, उसे अगर उसे बॉर्डर पार से किसी तरह का सपोर्ट मिला, बैक सपोर्ट मिला, बट टीआरएफ इज सेटल्ड ओनली इन जम्मू कश्मीर। देखिए गरिमा, एक बात समझिए, स्पष्ट है कि ये पूरा का पूरा फ्रंट की चिंता मत करो। फ्रंट के बारे में अगर आप बात करेंगे टीआरएस की, इंटरनल की, तो बहुत मुद्दे उठते हैं। ये पूरा का पूरा साजिश जो है वो पाकिस्तानी आर्मी का है। हाँ। कुछ दिन पहले उनके चीफ ने एक ऑडिटोरियम के अंदर खुलकर मतलब पूरी की पूरा मुद्दा सामने रखा। उसके बाद उन्होंने ये मुद्दा जो है वो दोबारा से यूएन में उठाया। तो और ये सीजन स्टार्ट होता है, पिछले साल भी इस किस्म की कार्रवाई हुई थी। हाँ। तो ये तो हमें बहुत अलर्ट रहने की जरूरत थी, खासकर पुलवामा में जहाँ पे हादसा हुआ है। हाँ। कि यहाँ पे ऐसा हादसा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो भी इंटेलिजेंस एजेंसीज है, सिक्योरिटी फोर्सेस है, उनसे भूल हुई है। हाँ। लेकिन ये मतलब नहीं है कि अब हम इसको बैक फुट पे होके, कुछ लोग कह रहे हैं साहब ये डेमोक्रेसी को डिरेल, स्टेटहुड को स्टॉप करने की, ये सब हमारी इंटरनल इश्यूज हैं। इंटरनली वी हैव ए डेमोक्रेसी देयर, वी हैव ए गवर्नमेंट देयर जिसको फुल मेजोरिटी है, जिसको लोगों ने चुना है। उस गवर्नमेंट को सपोर्ट करो, जो सिक्योरिटी एजेंसीज लैप्सेस है उनको टारगेट करो। लेकिन मुद्दा आपको, जैसे कर्नल साहब कह रहे थे, मुद्दा आपको एलसी पर ले जाना पड़ेगा। आपको पाकिस्तान को डायरेक्टली हिट करना पड़ेगा। पाकिस्तान को अगर आप हिट नहीं करोगे तो पूरे सीजन में, टूरिस्ट सीजन में ये कार्रवाई छुट्टी मुट्टी, हफ्ते दिन, 15 दिन बाद, 20 दिन, 2024 में भी ऐसे हुआ था। हाँ। तो गरिमा, आपको सीरियसली इस इश्यू को एलसी पर ले जाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप क्रॉस बॉर्डर जाके टेररिस्ट हाइड हाउस ढूंढते रहो, कुछ मार के आओ, कुछ नहीं। एलसी पे उनकी पोस्ट से एड्रेस करो, 5 किलोमीटर एरिया को ध्वस्त कर दो, 10 किलोमीटर को, 20 किलोमीटर को। टारगेट इज आर्मी। जब आप उसकी आर्मी को टारगेट करोगे, लेकिन बिशंबर जी, एक सेकंड में एक सवाल और पूछ रही हूँ आपसे, क्योंकि बहुत लंबे वक्त तक शांति देखी हमने जम्मू कश्मीर में। एक वक्त पर पुलवामा याद कीजिए, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा का अटैक हुआ। उसके बाद से एक बहुत लंबी शांति भी हमने देखी, लेकिन अचानक से आपको याद होगा कि लगातार जम्मू कश्मीर में, कश्मीर रीजन को छोड़कर जम्मू रीजन को अटैक करने की कोशिश की और निशाना बनाने की कोशिश, कई लगातार एक के बाद एक आतंकवादी हमले हुए। तो क्या किसी और स्ट्रैटेजी की भी जरूरत है क्या? बहुत छोटा सा। देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ, ये जितनी चीजें हैं इसकी एक ही स्ट्रैटेजी है, हिट पाकिस्तानी आर्मी। आपका सैनिक जाता है, आपका अर्ध सैनिक बल का जवान शहीद होता है, आपका सैनिक शहीद होता है, उसके यहाँ टेररिस्ट शहीद होते हैं, उसके यहाँ टेररिस्ट को वो लोग बोलते हैं शहादत है। तो आप व्हाई डोंट यू हिट, आप हिट कीजिए ना, पाकिस्तानी आर्मी को हिट कीजिए। मैं किसी टेररिस्ट कैंप को मत हिट कीजिए, पाकिस्तानी आर्मी को डायरेक्टली एलसी पे हिट कीजिए, उसको फिर जवाबी कार्रवाई करने दीजिए ना, ताकि उसको, जब उसको हिट होएगा, उसके हेडक्वार्टर्स हिट होंगे, तब जाके ये बात बनेगी। स्ट्रैटेजी पूरी की पूरी पाकिस्तान अक्रॉस एलसी सर, यानी कि सीधे सीधे आप वॉर की तरफ इशारा कर रहे हैं ना, क्योंकि सीज फायर इज ऑलरेडी अप्लाइड। आप सीधे सीधे वॉर की तरफ इशारा कर रहे हैं क्या बिशंबर दयाल? गरिमा, लोग जब दुनिया आज ये कहने को तैयार नहीं है कि जो कुछ भी गाजा में हो रहा है वो लड़ाई है। ये लड़ाई नहीं, ये एक अपना एक्ट है जो कि पाकिस्तान आर्मी, उसने टेररिस्ट एक्ट किया, आप कार्रवाई कीजिए। टेररिस्ट एक्ट के पीछे उसकी आर्मी है, उसका। तो आप रिटेलिएशन की बात कर रहे हैं कि भाई क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन के अगेंस्ट डायरेक्ट रिटेलिएशन बाय द आर्मी, बाय द फोर्सेस होना चाहिए। सर, यही गलत समझ रही हूँ या ठीक समझ रही हूँ? बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ मैं। आप इंटरनली स्टेट गवर्नमेंट को वीकन बोलिए, स्टेट गवर्नमेंट पे इल्जाम लगाइए, सिक्योरिटी फोर्सेस से लैप्सेस होंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं जहां आपकी आंख, वो तो इंतजार कर रहा है, जहां आपकी आंख में चीज वो कर देता है। तो ये स्टेट और नेशन के बीच फंसने का मसला नहीं है कि वहां उमर अब्दुल्ला की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो फेलियर केंद्र का है या फेलियर उमर अब्दुल्ला का, एनसी का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का है? इट इज